जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे सतगुरु जी, तुम मुझे दिल ऐसा देना कि मैं सबको माफ़ कर सकूं, आंखें ऐसी देना कि किसी की बुराई ना देख सकूं, और श्रद्धा ऐसी देना कि मैं सदा तेरा शुक्र मना सकूं। तो संगत जी, आज ऐसी ही अरदास अपने गुरु जी महाराज से करते हैं और गुरु जी महाराज का शुक्राना करते हुए आज का ये बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग सुनते हैं। सत्संग को सुनने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। तो संगत जी, चलिए सत्संग का आरंभ करते हैं। अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, दिल की गहराई शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। संगत जी, मैं सीमा गुरु जी की प्यारी बेटी, गुरु जी के श्री चरण कमलों में फिर से एक नया सत्संग लेके आई हूँ। गुरुपा, अगर मुझे बोलने में गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी। गुरु जी का मंत्र जाप से मैं गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आजकल गुरु पा की मेहर मेरे ऊपर इतनी बरस रही है, इतनी बरस रही है कि मैं शुक्राना शब्द भी छोटा है। गुरु पा ने हमें शुक्राना कहने लायक बनाया, वो बहुत बड़ी बात है संगत जी। गुरुपा का एक सत्संग आया 7:30 बजे सुबह के। आज वीरवार का दिन है, 21 तारीख है। गुरुपा ने बोला ये सत्संग सुन और मैं शाम को तेरे घर 7:30 बजे आऊंगा, तुझे ब्लेस करूंगा। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, गुरुपा ने बोला है तो आएंगे। गुरुपा ने बोला फिर बोला गुरुपा ने, चिंता करने कुड़िए छोड़ दे, 2 दिन बाद तुझे गुड न्यूज मिलेगी और तुझे इतना ब्लेस करूंगा, इतना ब्लेस करूंगा, तो नोट गिनते गिनते थक जाएगी। ये सत्संग सुन, इसमें तेरे लिए गिफ्ट है। गुरुपा, मुझे धन दौलत घर मकान कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप मिलके बहुत बड़ी बात है। मुझे क्या चाहिए? गुरुपा ने फिर बोला, कुड़िए तू सबको माफ कर दे, बाकी मेरे पे छोड़ दे। सारे तेरे रास्ते, तेरे काम धंधे सब मैं पे छोड़ दे, मैं करूंगा तेरी। तू सिर्फ शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, बस यही तेरी ड्यूटी है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुपा की बढ़ाई किस लफ्जों में करूं? गुरुपा भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं, भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे को, कि शुक्राना शुक्राना भी करूं वो भी कम है। गुरुपा ने कहा कि तेरे ऊपर, तेरे बेटे को जो मारन की गई थी और तेरे बेटे काम जो रुके हुए थे, किसी ने तेरे को शमशान घाट की बभूति खिलाई थी, तो इसलिए तेरे सारे काम रुक गए थे। और तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना, तेरा पेव बैठा हूँ, सब मैं करूँगा। बस तू 2 काम कर ले, दरवाजे पे एक चुन्नी बांध दे और शाम को मेरे लिए कुछ मीठा बना दे या लेके आ। मैं कहा शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा तो हमारे पिता हैं। एक स, एक स, गुरु एक संग सत्संग आया था पुरानी संगत का। तो एक राजा था और उसकी प्रजा थी। तो राजा बार बार एक कहानी, एक जोक सुनाया अपनी प्रजा को, तो पूरे लोग हंसे खिलखिला के। फिर दूसरे दिन प्रजा राजा ने फिर वही जोक मारा, फिर कुछ लोग हंसे। फिर तीसरे दिन फिर राजा ने फिर वही जोक सुनाया, फिर कुछ कम लोग हंसे। और फिर चौथे दिन गुरु राजा ने फिर वही जोक मारा, सबने, कोई नहीं हंसा। तो 5वें दिन जैसे राजा बोलने लगा तो प्रजा बोली कि राजा साहब, हमें मालूम है आप क्या सुनाना चाहती हो, अब हमें नहीं सुनना है। तो इसका मतलब ये है संगत जी कि गुरुपा को हमारी जरूरतें पता है कि हमें क्या चाहिए। तो रोज हम एक ही चीज को मांगते हैं
उससे अच्छा माँगने से अच्छा है हम गुरुजा की सिमरन सेवा की दात माँगे, अमृत वेला की दात माँगे, शिव पुराण पढ़ने की दात माँगे, गुरुजी के श्री चरणों में रहने की दात माँगे। गुरुपा ने मुझे नई ज़िंदगी दी है, जीना सिखाया है। मैं तो बिल्कुल ही मर चुकी थी। मुझे यही नहीं पता था जीना क्या होता है, ज़िंदगी क्या होती है और आज मैं हँसती हूँ, बोलती हूँ, जीती हूँ, घूमती हूँ, सब कुछ गुरुपा की मेहर मेरे पर बरस रही है। शुक्राना मेरे दाता, मेरे बेटे की बहुत मुसीबत आ गई थी, सैलरी नहीं मिल रही थी, एक जगह और अटकी हुई थी। तो मैंने कहा मेरा बेटा बाहर जॉब कर रहा है, यहाँ पे मथुरा में और बच्चे मेरे पास हैं। तो कह रहा था मम्मी सैलरी नहीं दे रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने मंत्र जाप किया, गुरु पास से अरदास लगाई, तो उसने ज़्यादा नहीं तो 3,500 रुपया दिया। तो मैंने कहा शुक्राना मेरे दाता, इससे हमारा राशन तो भरा, हमारा घर का तो खर्चा चला। गुरुपा को सब मालूम है, सब हमें वो भूखा नहीं मरने देंगे, हमें भूखा उठा देंगे पर हमें भूखा नहीं मरने देंगे। वो हमारे लिए कहाँ से इंतजाम करते हैं, कैसे करते हैं, वो गुरुपा ही जानते हैं बस। गुरुपा अपनी सिम सेवा की दास बस तो मेरे दाता इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि मैं कभी मुझे उदास ही नहीं बैठने देते हैं। और संगत जी, सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत बोल दूँ जाऊँ तो मुझे माफ़ी दे देना। जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो ऐसे ही मेरी बहनों को ब्लेस करो, मेरे भाइयों को ब्लेस करो, भाइयों के बच्चों को ब्लेस करो। संगत जी, गुरुपा, मेरा बहन का लड़का बहुत बीमार है। आपके श्री चरण कदमों में अरदास लगा रही हूँ, उसकी किडनियाँ दोनों खराब हैं, उसको ब्लेस कर दो, उसको ठीक कर दो उसको। गुरुपा, मेरी प्रार्थना, मेरी अर्ज़ी सभी कबूल करो गुरुपा। अपने लिए तो हम बहुत कुछ माँगते हैं पर औरों के लिए माँगो तो खुश होते हो आप। उसके लिए उसको ब्लेस कर दो, उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे दाता, उसको भी ज़िंदगी दे दो, नई जीने की राह सिखाओ मेरे दाता। उसके लिए संगत जी आप भी प्रे करना, गुरुपा मेरी प्रार्थना, मेरी अर्ज़ी स्वीकार करना। स्वीकार करना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी, स्वीकार करना मेरी अर्ज़ी को। बिन बोलिया सब कुछ जानता है, आप तो सब कुछ जानते हो कि हमें क्या ज़रूरत है। आप जानते हो कि मैं गुरुपा बोलते हैं तेरी सारी मन्नत पूरी होंगी। संगत जी, गुरुपा को पता है कि मैं गुरुपा से क्या माँगती हूँ, गुरुपा को मालूम है और मुझे पता है वो मैं सत्संग में शेयर नहीं करना चाहती हूँ पर गुरुपा जानते हैं। गुरुपा कहते हैं जो तू माँग रही है ना वो तुझे ज़रूर मिलेगा और मुझे पता है वो ज़रूर मिलेगा। गुरुपा हम अपनी बेटी को निराश नहीं होने देंगे। मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है, विश्वास के साथ ज़ ज़िंदगी जी रही हूँ। गुरुपा कहते हैं तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जिताएगा। अगर तुम्हारे विश्वास है तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, विश्वास नहीं है तो तुम उम्मीद छोड़ दो। विश्वास के साथ संगत जी सत्संग सुना करो। हमारे जो सत्संग सुनने से ही हमारे कर्म कटते हैं, सत्संग सुनने ही हमारा ब्लैक मैजिक खत्म होता है। कहते हैं सत्संग सुनने वाला का ही भला और सुनाने वाले का ही भला, दोनों का ही भला होता है इसमें। हे मेरे दाता, मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी, आपके श्री चरण कमलों में कोटि-कोटि, लाखों-लाख करोड़ बार शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। आपके अपने मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर गुरु जी, मेरे डुंगरी के राजा, आपके श्री चरण कमलों में कोटि-कोटि, कोटि लाख-लाख करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना। समस्त देवी-देवताओं के श्री चरण कमलों में मैं कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ कि गुरुपा के श्री चरण कमलों से जोड़ा। हे माँ तारा, आपके श्री चरण कमलों में कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे गुरुपा के श्री चरण कमलों से जोड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता। लव यू, यू मेरे मालिक। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का प्रणाम। संगत जी, मैं अपना सत्संग आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ और सत्संग शेयर करने से पहले हम सब मिलकर अपने गुरुपा का गुरु मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, पर ये वाला सत्संग मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। हुआ कुछ ऐसा कि मुझे बहुत दिनों से क्या, इनफैक्ट हमेशा से, जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे अपने अंकल जी पे डाउट रहता था किसी भी चीज़ के। वो बहुत अच्छे से चीज़ों को घुमाना फिराना झूठ बोलना कर लेते थे। तो पहले मुझे पता नहीं था, पहले ना ही मुझे कुछ समझ में आता था, पर ठीक है, ऐसे करते 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 चीज़ों को छोड़ते हुए चलो ठीक है, अब सही होगा, अब सही होगा, करते करते ज़िंदगी के 18 साल होने को आ गए। मैं गुरु जी से पिछले 1 डेढ़ महीने से जुड़ी हूँ। गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे सब कुछ पता चला। इनफैक्ट मेरी ज़िंदगी बदल सी गई। मुझे अंदर आत्मसम्मान आया। मेरा कॉन्फिडेंस मेरे आफ्टर मैरिज के बाद मेरा ख़त्म हो गया था। मेरा हर चीज़, मेरा कि मैं डर-डर के रहना, इनफैक्ट अपने मन की चीज़ मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। कुछ भी नहीं, हमेशा लाइफ में अजीब-सा डर, कोई डाँट दे, कोई ये कर दे, कोई वो कर दे, चाइल्डिश टाइप की चीज़ें। चलिए ये तो संगत जी एंड लाइफ की बात है। मैं अपना सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन पहले ही मुझे मेरे अपने अंकल जी पर डाउट था। इनफैक्ट डाउट क्या, हमारे बीच रिलेशनशिप कुछ ऐसा हस्बैंड वाइफ वाला पिछले 4-5 सालों से तो ऐसा कुछ था भी नहीं। इनफैक्ट जब भी था तो लगता था कि अंकल जी को इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मेरे अंकल जी का इंटरेस्ट थोड़ा बाहर की तरफ ज़्यादा रहता था हर चीज़ों में, और मेरे को अंदर से पता तो होता था, पर वो हर बात ना मुझे गलत प्रूव कर देते थे, चिल्ला के, लड़के, ये सब करके। तो एक दिन जब गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी, थोड़ा-सा मुझे डाउट हुआ उनके ऑफ़िस का, ऐसे ही चीज़ें। वो मुझे ना चीज़ बताएँगे, पर ऐसे करते नहीं, घुमा के, आधी-अधूरी करके, उसको तोड़-मरोड़ करके। तो मैं ऐसे एक दिन अपने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी थी, मैंने उनसे अरदास लगाई। मैंने कहा, गुरुजी, मैं इनसे पूछूँगी तो ये हाँ, हमेशा की तरह लड़ाई, झगड़ा, चीज़ें करके ना चीज़ों को घुमा देंगे, और घुमा-फिरा के वो मुझे गिल्ट फ़ील करा देंगे, या मेरे को वो कर दें, घर में कलेश, छोटी बेटी है उसके सामने चिल्लाना, ये सारी चीज़ें करके मुझे रॉन्ग प्रूफ करा देंगे, या खुद बोलना कि मैं सुसाइड कर लूँगा। मतलब होता नहीं कि आपको डरा दें किसी भी तरीके से कह के कि आप अपने मन की बात ना कर पाओ। तो मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई। मैंने कहा, गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इनसे पूछ नहीं सकती, क्योंकि घर में चीज़ें वो हो जाएँगी, बिगड़ जाएँगी, क्योंकि इस टॉपिक पे कभी बात करो, पूछ दो तो वो चिड़चिड़ा जाते थे, लड़ने को तैयार, जैसे होता है कि घर में आग टाइप लगा दें, माहौल पूरा गंदा। तो मैंने कहा, गुरुजी, आप प्लीज़ मुझे बताओ। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, या मेरे मन का वहम है, क्योंकि वो हमेशा, मेरे अंकल जी मुझे ना यही कहेंगे, तुम गंदा सोचती हो, तुम्हारे मन का वहम है, तुम अपने मन से स्टोरीज़ बना लेती हो। तो मेरे अंदर, मैं इसी डाउट में रहती थी, क्या पता मैं ही गलत हूँ, नहीं होता है संगत जी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, क्या सच है, आप प्लीज़ मुझे बताओ, यदि ऐसा है तो भी मुझे बताओ, मुझे नहीं होगा, और कुछ आप ऐसा करो कि मेरे अंकल जी अपने ही मुँह से सारी सच्चाई, मतलब पूरी सच्चाई मेरे सामने आ जाए। संगत जी, पेनफुल तो था, मैंने अरदास लगा दी। अब अरदास लगाई है तो हमारे गुरपा तो अपने बच्चों की बात कैसे वो करें, वो तो उनको पूरा करना ही होता है। 3-4 घंटे में ही ऐसी सिचुएशन बनी, ऐसा कुछ हुआ कि मेरे अंकल जी ने मेरे से थोड़ी-सी ऐसे, कोई उनका झूठ पकड़ा गया, मैंने उनको बोल दिया कि आप तो ऐसे-ऐसे बोल रहे थे, ये चीज़ें तो ऐसी थी, हैं। तो अब होता है ना संजय जी, आप गलत होते हो तो आप चिल्लाने लगते हो, तो उन्होंने शुरू कर दिया, उनके मुँह से ही जब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, सारी सच्चाई, इनफैक्ट सच्चाई इन द सेंस, वो मेरे लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या मेरे लिए उनकी वैल्यू है, बाहर वालों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, सब सब ए टू जेड उन्होंने अपने मुँह से बोल दिया। संगत जी, पर एक चीज़ मैं और बताऊँ, पहले मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, या गुरुजी ने मुझे नहीं अपनाया था, तो ये सिचुएशन आई होती तो मैं बहुत रोती। नो डाउट ये सब सुन के मुझे बहुत रोना आया। मैं गुरुजी के ही स्वरूप के सामने सोई भी, मैं सोई क्या, उस दिन पूरी रात रोती रही, करती रही, चलो कोई बात। पर गुरुजी ने मुझे ऐसे हिम्मत दी कि मुझे बुरा फ़ील ही नहीं हुआ। मैंने अपने अंकल जी को बोला बाद में जाके, उनसे बात करने की कोशिश करो तो वो फिर बाद में ना माफ़ी-वाफ़ी वाला ड्रामा भी होता है, जैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, होना शुरू हो जाता है। तो मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा, आप मुझे पहले बता देते तो मैं खुद ही
हट जाती। पर संगत जी, मैं आप लोगों से बस यही बताना चाहती हूँ कि गुरुपा ने सच्चाई भी दिखाई, गुरुपा ने मुझे हिम्मत, ताकत सब दिया कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, इतना बुरा मत मानो कि तुम गलत नहीं हो, ये वाली चीज़ आई। और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैं सब सँभाल लूँगा, तू चिंता मत कर। और उनके मैसेजेस भी आए गुरुपा के कि ये इसके ऊपर काला जादू है, जिस वजह से भी है, इसने जो गलती की है, इसको इसकी गलती का एहसास दिलाऊँगा मैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं, मुझे तो अभी तक नहीं कि ये तेरे चरणों में गिर के माफ़ी माँगेगा, ये सारी चीज़ें थी। पता नहीं किस वजह से, क्या है, उनको पता चला सारी मत कि उनको कहीं न कहीं अब पता है कि मुझे सारी चीज़ें पता हैं। पर होता है ना कि आदमी कब तक कि अब जो मुझे पता है वो सही से पता है। पहले तो ये मुझे बेवकूफ़ बना के मुझे ही मेरे अंकल जी गलत प्रूफ़ करा देते, तो मुझे मेरे सेल्फ़ गिल्ट में ले आते थे कि मुझे खुद ही अपने आप पे गिल्ट होता था, पता नहीं है कि नहीं, है कि नहीं। तो इन्होंने ये सब करना शुरू किया। अब इनको मुझे गुरुपा ने मैसेजेस दिए कि इसको खुद पता चलेगा कि इसने क्या गलत किया है। पहले तो शुक्राना गुरुपा, मेरे लिए इतना कुछ करने का, सच्चाई दिखाने का, मेरा साथ देने का और सब कुछ सही करने का। मुझे गुरुपा ने ये भी बोला कि बेटा तू उसको माफ़ कर दे, वो किसी ब्लैक मैजिक के वशीकरण के कारण है, जो भी है, उसने जो भी गलत किया है, उसको मैं सही करूँगा, तू सज़ा मत देना, उसका दिमाग मैं ठिकाने लगाऊँगा। और सच बताऊँ संगत जी, मैंने तो हर चीज़ गुरुपा के ऊपर छोड़ दी। मुझे नहीं पता कि मुझे इस रिश्ते में आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये भी नहीं पता। मैंने गुरुपा से बस यही बोला, जो मेरे लिए अच्छा हो, वो आप करना। जो आप चाहोगे, मैं वही करूँगी। बस आप मुझे रास्ता बता देना। इसको कंटिन्यू करना है, इसको क्या करना है, जो भी करना है, जो मेरे गुरुपा चाहेंगे, मैं वैसा ही करूँगी। और रहा सो अंकल जी का, तो मैं बस मेरा यही रहता है ना संगत जी, मैं गुरुपा के सामने बैठ के यही बोलती हूँ, मैंने कहा कोई भी किसी को पसंद करना बुरी बात नहीं है। आप पसंद करते हो, पर किसी को, अगले को बोलने की ताकत रखो। एटलीस्ट अपने पार्टनर को बताओ तो सही कि मुझे अब तुम्हारे साथ ना रह के मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो सारी पार्टनर, सारी कहते हैं वाइफ एक जैसी नहीं होती है। क्योंकि संगत जी, मेरा क्या मानना होता है कि किसी भी रिश्ते को ज़बरदस्ती नहीं बाँधना चाहिए। पता नहीं सही है, गलत है, क्योंकि जो चीज़ हम बाँध के रखते हैं वो हमारी नहीं होती है। जब किसी भी पार्टनर को कुछ लगे तो उसको छोड़ दो। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को खुला छोड़ दो, ठीक है, एटलीस्ट आपका नहीं होता, ठीक है। जब आप दिल से किसी के साथ नहीं जुड़े हो, तो ज़बरदस्ती जुड़ के आप अपनी भी लाइफ़ ख़राब करते हो और पार्टनर और बच्चे भी इसमें सबसे ज़्यादा जो कहते हैं सफ़र बच्चे करते हैं, ठीक है। पर संगत जी, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। पर गुरुजी ने मुझे धीरे-धीरे सारी चीज़ें सही सही करी, क्या मुझे उन्होंने सब चीज़ें समझाई मैसेज के थ्रू कि तू चिंता मत कर। सबसे बड़ी चीज़ कि नेक्स्ट डे मुझे टेंशन नहीं हुआ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं अपना नॉर्मल काम जैसे होता है वैसे ही कर रही थी। बस गुरुपा को याद कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी। हैं, और सब कुछ ऐसे ही। और मैंने अभी भी, इनफैक्ट मैंने अभी भी हर चीज़ गुरुपा के ऊपर ही छोड़ा हुआ है कि क्योंकि मुझे पिछला मैंने सेल्फ अपने ऊपर डाउट किया है, तो क्या पता मेरे मन की बनाई हुई ये बात ना हो। ये सारी चीज़ें भी थी, क्योंकि मुझे हर बार से मेरे अंकल जी मुझे इसी तरीके से कर देते थे कि तुम्हारी मन से बनाई हुई स्टोरी है, तुमको मैं ये है, तुम अपने आप मन से सोच लेती हो, कुछ भी पिक्चर बना लेती हो, कुछ भी ऐसे कहते हैं ना कि मेंटली गेम खेल रहे थे या जो भी, मुझे नहीं पता अभी भी। इनफैक्ट मुझे अभी भी 100% नहीं पता, पर मुझे अपने गुरुपा पे विश्वास है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग चली। जो जैसे जैसे मुझे गुरुपा बताते जा रहे हैं, मैं वैसा। गुरुपा ने मुझे बोला माफ़ कर दे, तो संगत जी मैं यहीं पे हूँ गुरुपा के स्वरूप के आगे आप लोगों से बात कर रही हूँ। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने माफ़ कर दिया है। क्योंकि बस मेरा यही होता है कि चीटिंग नहीं करो। जो भी आपको नहीं किसी के साथ रहना, तो आप उसको खुद आके बताओ कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। तो इससे चीज़ें गंदी नहीं होती हैं, कि एटलीस्ट थोड़ी-सी रिस्पेक्ट रह जाती है कि बंदे में इतना तो है कि वो आके सामने से बता सकता है। क्योंकि आदमी, मेरा मानना होता है संगत जी, छुपाते वही चीज़ है जो गलत होती है। किसी को पसंद करना गलत बात नहीं होती है, पर आप पसंद करते हो, फिर इस चीज़ को मानते भी नहीं हो। और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या सोच रही हूँ, सही है, गलत है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सब गुरुपा पे छोड़ दिया है। अभी मैं गुरुपा के सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ और
बस गुरुपा से यही है कि मेरे अंकल जी जैसे भी हैं, एज़ अ इंसान, एज़ अ फादर वो बहुत अच्छे हैं, अपनी बेटी की बहुत केयर करते हैं। एज़ अ सन भी वो बहुत अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि एक आदमी एक रिश्ते में ख़राब हो तो वो एक्चुअल ख़राब हो। होता है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं लाइफ़ में। ये सारे थॉट्स मुझे अपने आप से पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, गुरुपा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर मेरे दिल में अंकल जी के लिए कोई भी गलत चीज़ नहीं है। मैं आज भी यही प्रे करती हूँ कि वो हेल्दी रहें, वो सही रहें, वो कोई गलत चीज़ ना करें। पहले जिस चीज़ में उनको खुशी मिलती है वो उस चीज़ में रहें, उसमें खुश रहें। बस ये है, झूठ ना बोलें। उनको जो है जैसा भी है, मैं कहती हूँ गुरुपा उनको भी ब्लेस करो। उनको भी ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो, क्योंकि आज ही मुझे गुरुपा का मैसेज आया है कि आप सबको ब्लेस करो। कहते हैं कि हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आपके साथ गलत करते हैं, आपको लगता है। तो मैं सबका क्योंकि उन्हीं लोग की वजह से हम अपने गुरुपा से और क्लोज़ आते हैं। मेबी संगत जी मुझे कुछ ऐसा भी फ़ील होता है कि ये सब चीज़ें नहीं होती तो मैं अपने गुरुपा से और क्लोज़ कैसे हो पाती। और मुझे अपने गुरुपा का मैसेज भी आया कि बच्चा, बेटी तू क्या समझती नहीं है, सारा खेल मैंने खेला है। क्यों खेला है? तेरे उसके लिए, कुछ सच्चाई सामने लाने के लिए। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा कि आप को पता होता है कि किसके सामने कौन-सी चीज़ कैसे लेके आनी है और फिर उस चीज़ को कैसे सँभालना है। और आप कभी भी किसी का घर नहीं खराब करते, क्योंकि आप अगले को गलती का एहसास किस तरीके से दिलाना है वो भी आप कर लेते हो। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा आप हो तो सब अच्छा है। जहाँ मेरे गुरु वहाँ सब अच्छा। वो कभी भी किसी का कुछ भी घर नहीं खराब करेंगे। सबको कहते नहीं कि हाँ, उसकी बुद्धि ठीक कर देंगे। जैसे मुझे गुरुपा ने बहुत मैसेजेस दिए कि बेटा उसकी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, वो तुझे भी बहुत मानता है, पर वो अभी ब्लैक मैजिक या किसकी वजह से इन सब चीज़ों में फँसा हुआ है, वो बाहर आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, जो आप बोलोगे मैं वैसा करूँगी। मेरे दिल में मेरे अंकल के लिए कोई भी शिकायत, बद्दुआ या आप जो भी सोच लो, गलत चीज़ें नहीं हैं। मैं भी यहीं अपने गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठी हूँ, उनको यही बोलती हूँ कि उनको गुरुपा हेल्थ ब्लेस करो, उनको ब्लेसिंग्स दो, उनको ठीक रखो, उनको हैप्पी रखो, जिस चीज़ में वो खुश हैं उनको वो चीज़ दे दो। क्योंकि इंसान का एक चीज़ ही होता है ना कि संगत जी कि हम सबके हाथ में सिर्फ़ एक ही चीज़ होती है, सबको ब्लेसिंग्स देना, सबको खुश रखना। कभी भी किसी के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और यही हमारे गुरुपा हमें सिखाते हैं। कहते हैं इंसान गलत नहीं होता है, उसकी सोच गलत हो जाती है या ब्लैक मैजिक या वशीकरण के कारण चाहे जो भी हो, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं तो अपने गुरुपा से ये भी अरदास लगाए संगत जी की गुरुपा ये ब्लैक मैजिक का गेम बंद करा दो प्लीज़। बहुत हम अपना संगत परिवार परेशान है इन सब चीज़ों से। सबको खुश रखो गुरुपा, सबको, सबको ब्लेसिंग्स दो। तो संगत जी अब मैं अपने अगले सत्संग का शेयर करूँगी आपसे। और बस यही सब बताना चाहते हैं कि देखो मैं अपने परिवार के साथ यही बताना चाहती हूँ संगत परिवार को कि हम अच्छा हो, बुरा हो, हम अपनी कैसी भी अरदास लगाएँ, हमारे पापा, गुरुपा उस चीज़ को हमारे सामने लेकर आते हैं और उनको ये भी पता होता है कि मेरे बच्चे को इससे तकलीफ़ होगी तो मुझे उसको कैसे बाहर निकालना है। तो वो उसको आसानी से भी निकालते हैं, हिम्मत भी देते हैं और उस चीज़ का असर उस पे उतना होता भी नहीं। इनफैक्ट मैं कभी-कभी बैठे-बैठे ये भी सोचती हूँ संगत जी कि ऐसा होता तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए। दिल से बता रही हूँ मैं संगत जी, मेरे मन में ज़रा-सा भी इस टाइप का कुछ नहीं आया कि मुझे रोना है, मुझे चिल्लाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शांत। सिर्फ़ गुरुपा को देखती रही और सब मन की बातें मैंने उनसे करी। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आप मेरे दिल की बात सुनते हो, उसका सॉल्यूशन देते हो। सच्ची संगत जी, हम सब बहुत भाग्यों वाले हैं। बाकी रिश्तों का तो मुझे पता नहीं है। अपने गुरुपा से जो रिश्ता है, ये सबसे मजबूत, पवित्र और प्यारा रिश्ता है।
जो कहते हैं आज के ज़माने में ऐसा रिश्ता हम भागों वाले हैं जो हमें मिले हैं। शुक्राना गुरुबार, शुक्राना आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी मैं हम लोग फिर से मिल के अपने गुरुबा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू। थैंक यू सो मच हमारी ज़िंदगी में हमें अपना बनाने के लिए, हमें अपनाने के लिए। थैंक यू गुरु जी, लव यू। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी हमको बार-बार बोल रहे थे कि शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर कुड़िए। मेरा समय नहीं मिल पा रहा था गुरु जी सच में। आज हम समय निकाले हैं और हम शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। हम गुरु जी की बेटी बोल रहे हैं और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मेरे गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। आपके चरणों में प्रणाम और जो संगत जी सुन रही हैं या सुन रहे हैं, उनको भी जय गुरुजी। मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है, गुरुजी बोल रहे थे कि घर के किसी एक सदस्य के बारे में बोलना, तो मेरे मन में बेटा के ही लिए आया। तो गुरुजी और साथ में जो संगत जी सुन रहे हैं, उनको भी बोल रहे हैं कि गुरुजी तो बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। गुरुजी सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं गुरुजी कि पिछले जन्म में या इस जन्म में जो भी गलत काम, पाप, जो भी गलत चीज़ हुआ है, मेरे से कर्म हुआ है, उन सब के लिए माफ़ी माँगना चाहते हैं गुरुजी। अ, पूरे पूरे देवी-देवता से जितने भी ब्रह्मांड में देवी-देवता उन सब से माफ़ी माँगना चाहते हैं और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, उन सब से माफ़ी माँगना चाहते हैं और जितने भी फूल, पत्ते, तितली, जितने भी पशु-पक्षी हैं, सब से माफ़ी माँगना चाहते हैं। जिसको भी हम कष्ट पहुँचाएँ, किसी को भी दुःख दिए, दर्द दिए, कुछ भी पाप हमसे हुआ, उन सब के लिए हम सबसे पहले आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं गुरुजी। हमको माफ़ कर दीजिए गुरुजी। हमको पता है हम ज़रूर पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ भी पाप किए हैं और अभी तक जितना भी गलत काम किए हैं या कर्म किए, उन सब के लिए माफ़ी माँगना चाहते हैं गुरुजी, सबके लिए माफ़ी माँगना चाहते हैं, हमको माफ़ कर दीजिए। और हमको इतना बुद्धि दीजिएगा कि हम आगे से कोई गलत काम नहीं करें, गलत कर्म नहीं करें, पाप नहीं करें। मेरे से कोई गलती ना हो गुरुजी, इतना हमको बुद्धि और इतना हमको अच्छा आचरण दीजिएगा, ठीक अपनी बेटी की तरह। और वैसे भी तो हम आपको बोलते ही हैं कि हम आप ही की बेटी हैं गुरुजी, आप ही की बेटी हैं। भोलेनाथ की बेटी हैं, माता पार्वती की बेटी हैं, माता गौरी की बेटी हैं। तो गुरुजी माफ़ी माँगने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे कि सबसे पहले हम बोलना चाहते हैं अपना बेटा के बारे में, जो आप हमको सुनाए अपने सत्संग के द्वारा सुनाएँ कि बेटा को 3 बार हम जान बचाएँ, लाइफ ब्लेस किए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। और उसके बाद दूसरा बताना चाहते हैं गुरुजी कि आप एक बार बहुत ज़्यादा वो बीमार पड़ गया था, उसको डेंगू हो गया था और समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं ठीक हो रहा है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है, कोई दवाई असर नहीं कर रहा था गुरुजी। हम एकदम तड़प गए थे गुरुजी अंदर से, कोई नहीं समझा बस आप समझे। और सही में गुरुजी पूरा दुनिया में हमको आज तक कोई नहीं समझा जितना आप हमको समझते हैं। आपके सिवा पूरा निस्वार्थ भाव से प्यार कोई नहीं करा है हमको, ऐसा ही लगता है हमको तो। लेकिन गुरुजी आप उसको भी सँभालें। बेचारा इतना दिन से बीमार था, कहता था मम्मा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मा कुछ करो, कुछ करो। हम कुछ नहीं कर पा रहे थे गुरुजी, हम असहाय हो चुके थे। हम परेशान हो गए थे गुरुजी, अंदर से रो दिए थे और आँसू बाहर से भी निकला था। आप देखें मेरा ये परेशानी। और उसके बाद उस दिन आप उसको यहाँ सुलाएँ भी, पूजा रूम में, अपने स्वरूप के सामने सुलाएँ भी। वो रात भर चैन से पहली बार सोया गुरुजी उस दिन। और उसके बाद दूसरे दिन हम देखे कि एक तितली मरी हुई मिली, छोटी-सी, प्यारी-सी एकदम व्हाइट कलर की।
हमको बहुत दुःख हुआ गुरुजी, और हमको पता है वो ही आप आए और कष्ट काटे बेटे का। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लाख-लाख बार, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू। सब देवी-देवता को बहुत-बहुत थैंक यू। सब भगवान जी को बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू। और अभी भी तीसरा चीज़ हम बोलना चाहेंगे गुरुजी, अपने बेटा के ही बारे में। आप बोले थे कि नींबू वाला उपाय करना गुरुवार को, वो हम 2 बार करें। 2 बार उसके सर से औंछे हम 7-7 बार करके, लेकिन तीसरे गुरुवार को शायद हम भूल गए गुरुजी, दिवाली के चक्कर में, अपना काम-धाम के चक्कर में। इसके लिए हमको क्षमा करिएगा गुरुजी। लेकिन आज हम फिर से शुरू किए हैं, और आप ध्यान रखिएगा गुरुजी कि हम भूले नहीं। आप हमको याद दिलाइएगा हर गुरुवार को कि तुमको नींबू से करना है, और मंगलवार को भी आप ही याद दिलाइएगा गुरुजी को कि तुमको पान का पत्ता और नारियल से भी करना है। हम आप पर छोड़ दिए गुरुजी, हम तो पहले से बोल रहे हैं गुरुजी कि हम आपके ऊपर ही अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, आपके चरणों में। आप मेरे पिताजी हैं, आप मेरे पापा हैं, तो और हम किससे बोलेंगे? गौरी माँ मेरी माता है, तो और हम किससे बोलेंगे? दुर्गा माँ मेरी माता है, तो हम किससे बोलेंगे? और कल काली माँ का भी हम संदेश पढ़े थे गुरुजी। अ, उतना तो हमको समझ में नहीं आया कुछ अंदर तक, लेकिन अच्छा लगा सुन के कि काली माँ हमको संदेश दे रही है, और भोलेनाथ का भी 2 बार संदेश पढ़ चुके हैं गुरुजी। वो भी हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा से भोलेनाथ समझाते हैं, मेरे पिताजी समझाते हैं, मेरे पापा समझाते हैं कि सब तो आप ही हैं गुरुजी। चाहे हम भोलेनाथ बोलें, या पार्वती माता बोलें, या गौरी माता बोलें, या लक्ष्मी जी बोलें, या काली माँ बोलें, या सरस्वती माँ बोलें, या गणपति जी बोलें, या विष्णु भगवान जी बोले, सब तो आप ही हैं गुरुजी। हम बहुत बार सच में आपका टेस्टिंग किए हैं गुरुजी कि आज 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 अगर ऐसा है तो आप आके दिखाइए तुरंत तितली बन के। ऐसा हम बहुत बार किया, और सच में जब गुरुजी हम बाहर रेलिंग के पास गए, तब हम मन में सोचते थे एंट्री के बाहर कि आज नज़र नहीं आ रहे हैं गुरुजी आप, तो आप हमको नज़र आते थे तुरंत। जैसे सोचते थे वैसे ही नज़र आते थे गुरुजी। इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी। बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू। आप बहुत सारा मतलब कि हमको तुरंत-तुरंत दर्शन दे देते हैं जब हम बोलते हैं। और पीला कलर का तितली तो हमको हमेशा दिखता है गुरुजी, छोटा-छोटा बहुत बार दिखता है। जब भी बाहर जाते हैं तो जहाँ पेड़-पौधा लगा है बालकनी की तरफ, उधर आप दिखते हैं। और भी और भी आज कितना अच्छा-अच्छा गाड़ी देखे गुरुजी, वो भी तो बता सकते हैं ना गुरुजी। हाँ, आज हम जैसे बाहर गए कुर्सी में बैठ के सत्संग सुनने के लिए, शुकराना सत्संग, तो हम एक गाड़ी देखे, उसका नंबर था एंजल नंबर था गुरुजी, बताते रुकिए, 3131 था गुरुजी। हाँ, 3131 था। और एक दूसरा गाड़ी देखे सिल्वर कलर का, शायद सिल्वर था कि व्हाइट था, पता नहीं, 2 को देखे थे। एक ठो देखे थे उसमें था 33333। और कल भी देखे थे गुरुजी, कल भी हम जब बाहर बैठे थे तो कल भी बहुत सारा अच्छा-अच्छा चीज़ देखे थे गाड़ी का। सबसे पहले देखे कि एक गाड़ी क्रॉस किया, जैसे हम बाहर गए वैसे ही गाड़ी क्रॉस किया उस तरफ, मेरे अपोज़िट डायरेक्शन में। नहीं, जिस तरफ हम मुँह करके बैठे थे उसी उसी तरफ जा रहा था आगे। वो था जय माता दी लिखा हुआ था। सबसे पहले दुर्गा माँ का गाड़ी देखे, मतलब आपका देखे गुरुजी। उसके बाद देखें एक ठो बाइक मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, उसमें 2 ठो लड़का है और उसमें बजरंगबली का फ़ोटो बना हुआ है, वो भी देखे थे गुरुजी, उसमें भी आप ही थे। और उसके बाद फिर देखे कि एक गाड़ी जा रहा है, उसमें 3 ठो लकीर बना हुआ है, शिव जी का जो लकीर बना रहता है ना सर पर, मस्तक पर बना रहता है, व्हाइट-व्हाइट 3 ठो। वो बना होता 3 या 4 बना हुआ था, वो देखे। और एक गाड़ी और देखे, उसमें गाड़ी में लिखा हुआ था नीचे में आगे की ओर जय महाकाल। तो बहुत सारा हम गाड़ी देखे कल गुरुजी, और आज भी ये सब देखे। और आज फ़ोन भी खोले ना गुरुजी इनके सामने, मतलब अपने हस्बैंड अंकल के सामने, तो एक नंबर देखे थे, शायद 3-3 देखे थे। हाँ, शायद 3-13 या 3-3 में से एक देखे थे गुरुजी। तो हर समय हमको कुछ न कुछ इसी तरह दिखता है गुरुजी जिससे हम खुश हो जाते हैं। दिन भर हम खुश रहते हैं गुरुजी, दिन भर। हमको तो हर दिन पर्व लगता है गुरुजी, हर दिन दिवाली लगता है, हर दिन दिवाली लगता है। जब से आप मिले हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम अपने आप को पूरा कोशिश कर रहे हैं खुश रखने का। पूरा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पास्ट के बारे में नहीं सोचे, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अपनी माता के बारे में नहीं सोचे। लेकिन आप तो सब कुछ देख ही रहे हैं गुरुजी, मन को कितना हम समझाते हैं, कितना सँभालते हैं, फिर भी वहीं पहुँच जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं गुरुजी, जब जो होना होगा वो तो आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से होगा ही। नहीं होना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो आप देंगे वो प्रसाद ही है भगवन। आप अगर ऐसा कुछ करेंगे पिछले समय में किए तो वो भी आपका प्रसाद था, और आगे भी जो देंगे वो भी आपका प्रसाद है। हमको सब स्वीकार है गुरुजी, सब स्वीकार है। और आज आपको जो काढ़ा प्रसाद के लिए आप कंप्लेंट किए थे गुरुजी की, तो इस बार बहुत ज़्यादा भुना गया है। आज हम कम भुने, मतलब हम नहीं बनाए, ये बनाए हैं।
हम तो बना नहीं पाएँगे ना गुरुजी, हम संडे को बाल-वाल धोएँगे उसके बाद बनाएँगे। मतलब बिफ़े को, और वैसे भी इन्हीं को मन करता है बनाने के लिए बोल दें, हम थक जाते हैं गुरुजी, इसलिए मन करता है कि इन्हीं को बोल दें। हाँ गुरुजी, और मंगलवार को तो जो पूजा-पाठ है वो करना ही है, बजरंगबली का जो आप बोले हैं, वो तो करना ही है। तो गुरुजी मेरा यही शुक्राना था, सत्संग था कि हम आपके चरणों में यही बोलना चाहते थे कि हम बहुत खुश हैं गुरुजी, जब से आप मेरे जीवन में आए बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और हम यही चीज़ बोलना चाहेंगे पूरे संगत परिवार के लिए भगवान जी, गुरुजी, कि जितने भी संगत जी हैं, उन सब के ऊपर आपकी कृपा की बारिश हो, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, खूब धन मिले, जितना वो चाहते हैं, उनका सब इच्छा पूरा हो, जहाँ घूमना चाहते हैं घूमें, जैसा घर-द्वार चाहते हैं वैसा घर-द्वार मिले, जैसा-जैसा साथी चाहते हैं वैसा-वैसा साथी मिले, जैसा-जैसा पति चाहते हैं वैसा पति मिले, मतलब वैसा उनका नेचर रहे। जैसा वो चाहते हैं सब उनके साथ मिले उनको, यही हम चाहते हैं गुरुजी। और आपके लिए एक चीज़ बोलते हैं गुरुजी, वो हम दिखावा में नहीं बोलते, हम आपको प्यार से बोलते हैं गुरुजी कि हम चाहते हैं आपको बोलें, हमको मन करता है आपको बोलें कि आप भी अपना सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुजी। आप सबका कष्ट लेते हैं, 90% ले लेते हैं, 10% ही देते हैं, तो आपको भी तो दुःख होता होगा, आपको भी तो दर्द होता होगा। अगर आपको नहीं भी होता, आप भगवान भी हैं, तो भी तो हम आपको पिता समझते हैं गुरुजी। तो पिताजी को दुःख हो या दर्द हो, तो बेटी को अच्छा थोड़ी लगेगा, इसीलिए हम बोलते हैं आपके बारे में भी। चाहे माता भी हों, तो भी यही बोलते हैं कि आप सब भगवान जी के लिए यही है मेरा कि आप लोग सब भगवान जी भी अपना-अपना सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अब गुरुजी हम शुक्राना सत्संग को यहाँ पे विराम देते हैं और आगे का शुक्राना सत्संग का तैयारी करते हैं गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी स्वीकार करिएगा। और जो शेयर नहीं हो रहा है गुरुजी, उसके लिए हम सोचे हैं कि दूसरा व्हाट्सएप नंबर एक रखे हैं कॉपी में लिख के, उसमें देखते हैं अगर उसमें शेयर हो जाएगा तो करेंगे, नहीं तो जब तक इसमें हो रहा है जब आपकी मर्ज़ी होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा जो मन है वो तो मन आपसे जुड़ा हुआ है गुरुजी, ये तो बात आपके ऊपर आपके तक पहुँच ही जाएगा। लेकिन हम सोचे हैं गुरुजी आप जब चाहेंगे तब शेयर भी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं गुरुजी, हम नया वाला व्हाट्सएप नंबर है ना, वो उसका व्हाट्सएप खोलेंगे, तब उसमें फिर से भी डालेंगे, जब तक नहीं हो पा रहा तब तक इसमें डाल रहे हैं। चाहते ज़रूर है कि खुल जाए व्हाट्सएप नंबर नया वाला, लेकिन खुल ही नहीं पा रहा है, हमको आता नहीं है गुरुजी, हमको स्मार्टफ़ोन चलाने नहीं आता है ठीक से। बड़ी चीज़ सीखना बाकी है इसमें। और गुरुजी यही बोल रहे थे कि अब मेरा शुक्राना सत्संग हम यहीं पे विराम देते हैं और आगे की शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं और आपके महामंत्र को बोलते हैं, आपका एनर्जेटिक मंत्र जिससे मेरा ज़िंदगी में रफ़्तार पकड़ लिया और हर चीज़ फ़ास्ट करने लगे गुरुजी, हमको खुद एहसास हो रहा है हम हर चीज़ फ़ास्ट करने लगे हैं। तो गुरुजी का महामंत्र, एनर्जेटिक मंत्र, पावरफुल मंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे-प्यारे गुरुजी सदा सदा सहाय। और गुरुजी एक और चीज़ बोलते हैं जो शेयर करते हैं अंकल जी, आंटी जी, उनके भी परिवार पर उन पर पूरा कृपा बरसाइएगा, उनको हर चीज़ उनको दीजिएगा जो उनको चाहिए और जितने संगत जी हैं उन पर भी कृपा बरसाइएगा और अपना भी सेहत का बहुत ख़्याल रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सत्संग में अंत तक बने रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।